हाय हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। शादी का माहौल चल रहा है, नहीं? शादी का समय है। सब बहुत खुश हैं, अटूट बंधन में बंध रहे हैं, ऐसा कहते हैं। सब बहुत खुश हैं। सब सब खुश हैं। रियली? शायद नहीं। कुछ लोगों को शायद ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, और ज़्यादातर शायद लड़कियां हैं। मानते हैं इस बात को? जी हाँ। चलिए पॉइंट पे आते हैं। आपकी लड़की 25 की हो गई है भाई साहब। मैं तो कहता हूँ शादी करवा दीजिए इसकी। मेरी नज़र में है एक लड़का, बहुत ही सुशील, बहुत बढ़िया लड़का है। हाथ पीले करवा दिए। आपकी लड़की इतनी दूर रहती है भाई साहब, इतनी छूट भी ठीक नहीं। आजकल कितना टाइम लगता है बिगड़ने में बच्चों को। देखिए, कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं है उसका। मैं तो कह रही हूँ भाई साहब, बगल में ही लड़की थी, बोलिए भाग गई। अब आप ही बताइए। भाई साहब, लड़की इतनी बड़ी हो गई है, मेरे हिसाब से शादी करा देने ही चाहिए। क्या पता फिर लड़के मिले ना मिले। और भाई साहब, मैं तो कहती हूँ अपनी कास्ट में ही करवाना। हम्म ये बाहर वाले लड़कों का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कब छोड़ दे। बताइए। सुनी सुनी बातें हैं ना, शायद हर लड़की को सुननी पड़ती हैं। आप में से जो देख रहा है, मे बी कहीं ना कहीं से इधर उधर से ये बात आप सुन रही होंगी। इट्स प्रीटी नॉर्मल। आजकल बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है ये। वही लड़कियां जो अब हर वक्त ये सोचती हैं कि अब मेरी बहन की तो शादी हो गई है, अब मेरा नंबर आएगा, मुझे रेडी होना पड़ेगा। बट मेंटली आप आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। मैं कैसे करूं? और इस साल नहीं किया, इस साल मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरी शादी कर देंगे घर वाले। क्या करूं? कैसे बताऊं कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। घर वाले मानेंगे? कैसे बताऊं कि मुझे रोना आता है, मैं छुप छुप के रोती हूँ। कैसे बताऊं कि मुझे कोई पसंद है, पापा मम्मी, आई लव समवन, मुझे उससे ही शादी करनी है। कैसे बताऊंगी तो शायद कल ही हाथ पीले हो जाए। बड़ी प्रॉब्लम है ना। पर क्यों? देखिए, अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन 25 साल तक ना ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। 25 साल तक आप एकदम खुश, आप जो करना चाहते हैं आप करिए, पढ़ाई कीजिए। लेकिन 25 साल तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब ख़त्म हुआ, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। आप एकदम हमारे हाथ से निकल जाइए। ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर होता है। क्या करूं? चलिए ठीक है, जो भी है जैसा भी है, क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों को शायद वक्त के साथ समझ आता है और कुछ लोगों को समझाया नहीं जा सकता। पर हाँ, हमारी जनरेशन है, शायद हम समझ जाएं, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां इस सब से ना गुजरें। तो लास्ट में कुछ लाइंस हैं जो मैंने लिखी हैं, वो मैं कहना चाहूँगा कि उसके जन्म लेने पर जब तेरी खुशी थोड़ी अधूरी सी थी, उसके जन्म लेने पे जब तेरी खुशी थोड़ी अधूरी सी थी, वो तेरा गुरूर ना होकर जैसे तेरी मजबूरी थी। वो तेरी बेटी थी, वो तेरी बेटी थी। उसके कदमों को भी चलना था दूर तक,
उसके कदमों को भी चलना था दूर तक, उसके सपनों को भी लेनी थी उड़ान। फिर क्यों दुनिया की बातों को सुनकर, फिर क्यों दुनिया की बातों को सुनकर तूने दे दिया उसे कहीं जैसे कोई सामान। वो तो तेरी बेटी थी ना, वो तो तेरी बेटी थी। उसके दिल में भी धड़कन थी, उसके दिल में भी धड़कन थी, उसके भी थे बहुत से अरमान। यूं क्यों ठुकरा दिया तूने उसे, वो तो नहीं कोई अनजान, क्योंकि वो तो तेरी बेटी थी, वो तेरी बेटी थी। नमस्ते, थैंक यू सो मच।